अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, श्रावण मास के दो कार्य हैं। एक श्रावण मास के दो कार्य हैं। एक कार्य ऊपर से इंद्र देवता करते हैं और वो तपती हुई धरती पर पानी बरसाते हैं, और दूसरा कार्य ऊपर वाले करते हैं जो हमें जिन वाणी देते हैं, और उस वाणी से हम अपने तपते हुए मन को शीतल कर सकते हैं। तो उसी लक्ष्य से इस वर्षा के समय में आप हम सब सत्संग के द्वारा सत्य को जानने का, सत्य को मानने का और सत्यमय जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न की इस कड़ी में आज हमारा विषय है, चलो भोग से योग की ओर। चलो भोग से योग की ओर। दो तरह की जिंदगी है। एक जिंदगी भोग की है और एक जिंदगी योग की है। भोग शब्द कई बार सुना होगा हमने, और योग शब्द भी कई बार सुना होगा, पर भोग से तात्पर्य संसार है और योग से तात्पर्य आत्मा है। भोग से तात्पर्य यदि अधर्म है तो योग से तात्पर्य धर्म है। भोग से तात्पर्य यदि झूठे सुख का है तो योग से तात्पर्य सच्चे सुख का है। तो परमात्मा हमें एक उंगली निर्देश करते हैं कि इस संसार में रहते हुए भोग की यात्रा कई बार की और योग की यात्रा कई बार सुनी। जब जब महापुरुषों के जीवन को सुनते हैं तो योग की यात्रा सुनते हैं, धर्म की यात्रा सुनते हैं, सच्चे सुख की यात्रा सुनते हैं। और जब हम संसार में जीते हैं तो स्वयं भोग की यात्रा करते रहते हैं। सुबह से उठ करके शाम तक हमारी भोग की जिंदगी में परिवर्तन चलता रहता है, पर ज्ञानी कहते हैं उस परिवर्तन में पुनरावर्तन ही चलता रहता है। सुबह उठे कुछ चाहिए, थोड़ा आगे बढ़े फिर कुछ चाहिए, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर कुछ चाहिए। ऐसा सुबह से लेके शाम तक। बेडरूम में है तो कुछ चाहिए, ड्राइंग रूम में है तो कुछ चाहिए, बाथरूम में है तो कुछ चाहिए, ऑफिस में है तो कुछ चाहिए, गाड़ी में है तो कुछ चाहिए, भोजन के डाइनिंग टेबल पर है तो कुछ चाहिए, चौके में है तो कुछ चाहिए, होटल में है तो कुछ चाहिए, टीवी सामने है तो कुछ चाहिए। ये कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए संसार में लगा रहता है। ये क्या चाहिए? तो इसका एक उत्तर है, भोग चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें भोग चाहिए बस। और दूसरा एक जीवन है जिसमें साधना है, जिसमें तपश्चर्या है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें सत्य है, जिसमें संयम है, जिसमें सरलता है। उस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसी आवाज अंदर से निकलती है और कुछ नहीं चाहिए ऐसा करके आत्मा में रह जाती है। बस उस यात्रा को कहते हैं, संसार को छोड़कर के आत्मा से जुड़ने की यात्रा को योग की यात्रा। उसे क्या कहते हैं? योग की यात्रा। यहां पर योग मतलब कोई योगा नहीं है। योग मतलब कोई शरीर का व्यायाम नहीं है। योग मतलब किसी से जुड़ना। अपन बोलते हैं आपका योग नहीं मिला, मतलब
आपसे मिलना नहीं हुआ। तो योग मतलब होता है जुड़ना, किसी से मिलना। पर यहां पर तात्पर्य यह है कि योग यानी आत्मा का आत्मा से जुड़ना, आत्मा का आत्मा से जुड़ना, आत्मा का क्षमा, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाना, उसका नाम योग है। इसलिए जो भोग करता है उसे हम भोगी कहते हैं, तो जो योग करता है उसे हम क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। तो दुनिया में दो चॉइस है, या तो आप भोगी बनो या फिर योगी बनो। फैसला किसको करना है? स्वयं को करना है। मुझे भोगी बनने की राह पर आगे बढ़ना है या मुझे योगी बनने की राह पर आगे बढ़ना है। पर यह फैसला कब तक करना है? तो इस मनुष्य जीवन में ही करना है। मनुष्य जीवन के बाद क्या होगा? तो वो समझ नहीं होगी कि इन दो शब्दों में जो गुत्थम गुत्थी है, इन दो शब्दों में जो उलझन है, उसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन सी राह पकड़ना और कौन सी राह नहीं पकड़ना, इतना सा फैसला करने का विवेक भी, बौद्धिक क्षमता भी अन्य जीवन रूपों में मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव प्राय है। इसीलिए ज्ञानी क्या कहते हैं कि जैसे भजन में सुना कि ये जीवन जो है, ये जीवन बहुत तेजी से जा रहा है। उत्तरायण सूत्र में कहा गया है असंख्यम जीवियम, मतलब ये जाता हुआ जीवन कैसा है, ये लौटाया नहीं जा सकता। ये दूध से दही तो बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध बनाया जा सकता है क्या? तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, जबकि दूध से ही दही बनाए। इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन कैसी है दूध से दही बनने की कि इसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते, इसको आप लौटा नहीं सकते। उसी प्रकार से जिसका जन्म बीत गया, जिसका यौवन बीत गया, जिसका बुढ़ापा चल रहा है, अब उससे कहें कि वापस जवानी आ जाए, वो चाहे कि जवानी आ जाए या वापस जन्म हो जाए, तो वो संभव नहीं। इस असंभव को संभव नहीं किया जा सकता कि जीवन जो जा रहा है उसको वापस लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जो जीवन वर्तमान है, जो जीवन अभी है, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत कुछ करने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या होगा कि हम अभी दशा सुधारने की बात ना करें, हम दिशा सुधारने की बात करें। हमें यह फैसला करना कि हमें भोग की दिशा में जाना कि हमें योग की दिशा में जाना, यानी हमें अधर्म की दिशा में जाना कि हमें धर्म की दिशा में जाना। सबसे पहले तो यही फैसला करना पड़ेगा। ये बाहर निकलते से दो राहें हैं, एक दिल्ली की ओर है, एक जयपुर की ओर है। जिसको जयपुर जाना है उसे अभी गाड़ी चलाने की स्पीड क्या रखना है वो तय नहीं करना है, गाड़ी की दिशा क्या रखना है वो तय करना है। स्पीड बहुत तेज है लेकिन दिल्ली की दिशा पकड़ ली, क्या होगा? जयपुर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले दिशा तय करना, दिशा सही करना। तो हमें दो दिशाओं में से एक दिशा आज तय करना। एक दिशा भोग की है, एक दिशा योग की है। इसी बात को हम और समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। भोग, अपन पूरा भोग शब्द को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। भोग क्या चीज है? भोग क्या चीज है? आपने कई बार सुना होगा भोग, उपभोग। कई बार सुना होगा आपने उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। ये शब्द हमारे लिए बहुत दूर का नहीं है, ये शब्द बहुत निकट का है, सुनने को मिलता है। फिर भी हम और समझने का प्रयास करें, आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें। तो यदि हम सोचें, जैसे बहुत सारे 56 पकवान पड़े हैं, किसी से पूछा ये क्या है, तो बोलते हैं भोग है। ये क्या है? ये भोग है। जब हमने उनको देखा तो हमने जाना अच्छा ये भोग है, आंखों से देखा, हमने कहा ये भोग है। फिर थोड़े और आगे बढ़े, हमने उसमें अपने आप को तन्मय किया, मतलब हमारी नजरें ठहर गई उसमें, क्योंकि हमारी चॉइस की चीज है। मान ली रसगुल्ले हैं,
और रसगुल्ले हमको बहुत भाते हैं, तो रसगुल्ले देखते से हमारी आंखें गड़ गई उसमें, और इधर भूख भी लगी है जोरदार, और उधर रसगुल्ले भी दिख रहे हैं, वो पूरा थाल भरा हुआ है और बहुत दिन से रसगुल्ले नहीं खाए। तो ऐसी स्थिति में उनको देख करके अंदर में एक चीज पैदा हुई। क्या पैदा हुई? तो एक इच्छा, एक आसक्ति, एक जुड़ान उसमें पैदा हो गया। इसे भी क्या बोलेंगे? इसे भी भोग बोलेंगे। वस्तु भी भोग, वस्तु का ज्ञान भी भोग, और वस्तु का ज्ञान होते से उसके प्रति जो आसक्ति वही भोग। और कुछ आगे बढ़ सकते हैं अपन, और कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जब इस आसक्ति की पूर्ति करते हैं तो पूर्ति करते से एक अनुभूति होती है सुख की, सुख की अनुभूति होती है। रसगुल्ला अंदर जाता है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम भी भोग है, उसका नाम भी भोग है। यदि हम 4 स्टेप में कहें तो हम बोलेंगे, लिख सकते हैं चाहे तो, वस्तु की प्राप्ति भोग है, वस्तु की प्राप्ति भोग है। फिर वस्तु की ज्ञप्ति भोग है। ज्ञप्ति यानी ज्ञान, वस्तु का ज्ञान होता है वह भोग है। फिर वस्तु की आसक्ति भोग है, वस्तु की आसक्ति भोग है। और उससे भी जब आगे बढ़ जाते हैं तो वस्तु को लेकर के सुख या दुख की जो अनुभूति है वह भी भोग है। वस्तु को लेकर या वस्तु से मिलने वाली सुखद या दुखद अनुभूति भी भोग है। यह सब क्या है? ये क्रमशः भोग है। कोई आपसे कहे कि जानना भोग हुआ, पाना भोग हुआ, जानना भोग हुआ, आसक्ति भोग हुई, और चौथा क्या हो गया? अनुभूति, वो भी भोग हो गई। मतलब प्राप्ति, ज्ञप्ति, आसक्ति और अनुभूति, ये चारों भोग हैं। इसमें रियल भोग कौन सा है? इसमें वास्तविक भोग क्या है? चौथा, तीसरा नहीं, चौथा अनुभूति। सुख या दुख की जब अनुभूति पैदा हो जाती किसी वस्तु को लेकर के तो उसका नाम भोग है। मतलब आपने उसको भोग लिया, आपने उसको भोग लिया। अभी तक आपने उसको भोगा नहीं था, भोगने की तैयारी में थे, पर जो आप चाहते थे कि मुझे सुख मिले, उस चीज को जब पा लिया आपने, उस सुख की उत्पत्ति हो गई अंदर में, फीलिंग हो गई, वो अंदर की फीलिंग्स पैदा हो गई। समझ जाइए आपने उस वस्तु को क्या कर लिया? उस वस्तु को भोग लिया। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको रसगुल्ला दिया, थाली में रखा, ये प्राप्ति हुई, आपकी नजरें उस तक नहीं गई तो अभी तो आपका भोग नहीं हुआ। देखा जाए तो वस्तु भोग की कहलाती है, लेकिन आपने नहीं भोगा उसको। जब आपकी नजरें वहां गई, आपकी आंखों के माध्यम से आपको ज्ञान हुआ कि हाँ ये रसगुल्ला है, ये स्वादिष्ट होता है, ये जाना आपने, लेकिन अभी भी आपने उसको भोगा नहीं है। देखा जाए तो जब आपके भीतर में एक इच्छा पैदा हुई, एक मोह पैदा हुआ, एक राग पैदा हुआ, और ये खाना चाहिए, ये मिलना ही चाहिए, क्या मजा आएगा, ले लूं मैं इसे, तो ये जो भावना पैदा हुई इसे बोलते हैं आसक्ति पैदा हुई, अटैचमेंट पैदा हुआ, और ये अटैचमेंट से आप उससे जुड़ गए, जुड़ान पैदा हो गया। लेकिन अभी भी उसकी सुखद या दुखद अनुभूति अभी आपको नहीं हो रही। आपकी कल्पना में कि जब इसको खाएंगे तब सुख होगा, लेकिन वो कड़वा निकल गया कभी, या फीका निकल गया कभी, चाशनी बराबर नहीं बनी, तो आपको दुख भी हो सकता है। तो असली भोगना किसे कहते हैं? कि जब उस वस्तु को आपने लिया, उपयोग किया, और उपयोग करते से ही आपके भीतर में सुख या दुख की फीलिंग पैदा हो गई, तो समझ जाइए आपने उसका क्या कर लिया? उसको भोग लिया, उसको भोग लिया। तो शास्त्रों में कभी तो अंतिम दृष्टि से भोग बोला गया, और कभी कभी व्यवहार से बाकी चीजों को भोग ही बोल दिया गया, क्योंकि इसी मार्ग पर चलते चलते हम अंत में अनुभूति तक पहुंचते हैं।
तो इसलिए उस मार्ग को ही मंजिल बोल दिया गया, उपचार से, व्यवहार से, औपचारिकतावश। जैसे आपने पानी रखा चाय का, तो किसी ने कहा क्या बना रहे हो या क्या कर रहे हो, तो आपके मुंह से उत्तर क्या निकलेगा? मैं चाय बना रही हूं। तो कोई झांक कर देखे, अरे तुमने तो पानी रख रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, तुम बोल रहे हो चाय बना रही हूं, तो आप क्या बोलोगे? भैया थोड़ी देर रुको, इसी पानी को प्रोसेस करते 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 मैं क्या बना दूंगी? चाय बना दूंगी। तो उसी प्रकार से भोग की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है वस्तु की प्राप्ति से, लेकिन उसका समापन कहां होता है? जब आप उस भोग की वस्तु से सुख या दुख की पैदाइश अंदर कर लेते हैं, सुख की फीलिंग या दुख की फीलिंग पैदा हो जाती है, समझ जाइए आपने उस वस्तु को भोग लिया, उस वस्तु को भोग लिया। ठीक है। अब किसी वस्तु को लेकर के यदि हम सुख या दुख की फीलिंग करते हैं, तो समझ जाइए हम उसका भोग कर रहे हैं, हम उसका भोग कर रहे हैं। जैसे बारिश कहां हो रही है? बारिश बाहर हो रही है। बारिश बाहर हो रही है, एक बूंद पानी आपको टच नहीं कर रहा है, लेकिन कानों में आवाज आ रही है या आंखों से दृश्य दिख रहा है। अब उसको देख करके या उसको सुन करके आपके भीतर में कोई फीलिंग हो रही है, सुख की या दुख की? सुख की या दुख की? किसान के मन में क्या फीलिंग हो रही है? कुम्हार के मन में क्या फीलिंग हो रही है? किसी को हॉस्पिटल जाना है और 4 व्हीलर नहीं है, उसको क्या फीलिंग हो रही है? किसी को कुछ सुनना है लेकिन आवाज बारिश की कारण से आ नहीं रही बराबर, उसको क्या फीलिंग हो रही है? किसी बच्चे को आज स्कूल नहीं जाना है और जोरदार बारिश आ गई और सब रास्ते भर गए, उसको क्या फीलिंग हो रही है? तो परिस्थिति एक है, परिस्थिति एक है और उसको भोगने वाले अनेक हैं, और जो भोगने के लिए विचारधारा है वो भी अनेक प्रकार की है। कोई उसको सुख से भोग रहा है, कोई उसको दुख से भोग रहा है, लेकिन भोग रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में हम करते क्या रहते हैं? हम भोग 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 और भोग ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं मानना कि सिर्फ अब्रह्मचर्य ही भोग है, वो एक प्रकार का भोग है, वो संभोग भी कहलाता है, भोग भी कहलाता है, लेकिन वो एक प्रकार का भोग है। आप जिह्वा से ही भोग करते हो, आप आंखों से ही भोग करते हो, आप कानों से ही भोग करते हो, और आप स्पर्श से ही भोग करते हो, और आप सूंघ करके ही भोग करते हैं। मतलब आप और हम सभी पांचों इंद्रियों से भोग करते हैं, हम पांचों इंद्रियों से भोग करते हैं। और पांचों इंद्रियों के अलावा एक और है जिससे हम भोग करते हैं, वो कौन है? 5 इंद्रियों से भोग होता है जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उनका, लेकिन अनुपस्थित पदार्थों का भोग होता है कि नहीं होता? वो होता है। वो किससे होता है? वो मन के माध्यम से होता है। तो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से होने वाले भोग को क्या कहते हैं? होने वाली सुख या दुख की अनुभूति को क्या कहते हैं? तो भोग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब ये भोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक प्रश्न हमेशा से खड़ा होता है, हर सत्संग में खड़ा होता है, हर शास्त्र में खड़ा होता है, जीवन के हर मोड़ पर ही खड़ा होता है। मुझे किस राह को अपनाना, मुझे भोग की राह को अपनाना कि नहीं अपनाना? इसका क्या उत्तर आएगा? संसार में भोग के पदार्थ कम नहीं है, संसार में भोग की परिस्थितियां कम नहीं है, लेकिन मुझे भोग में रचना पचना या नहीं रचना पचना, मुझे भोग में जाना या नहीं जाना, यह प्रश्न हमेशा खड़ा होता है। क्या उत्तर आएगा इसका? क्या उत्तर आएगा? तो इस उत्तर को जानने के पहले आप 3 प्रश्नों के जवाब दो, सोचो, विचारो, फिर जवाब दो। आप में से कोई ऐसा है जो गुलाम बनना चाहता है? आप में से कोई ऐसा है जो किसी का गुलाम बनना चाहता है दुनिया में? अपना जमा जमा बिजनेस छोड़ करके नौकरी करना चाहता है, या नौकरी भी छोड़ करके बंधुआ मजदूर बनना चाहता है? कोई बहन ऐसी है जो ससुराल इसलिए आई क्योंकि मैं गुलामी चाहती हूं, सास की गुलामी, जेठानी की गुलामी, ननन की गुलामी, पति की गुलामी, बच्चों की गुलामी चाहती है? आप में से कोई ऐसा है जो गुलामी चाहता है? हाँ या नहीं? नहीं चाहते। अच्छा, आप में से कोई बीमारी चाहता है? बीमारी भी नहीं चाहते। बीमारी कितनी अच्छी, बेड पर लेटे लेटे बिस्किट मिलते हैं, और क्या चाहिए? ग्लूकोज साथ में।
वो सासू जी जो काम करवाती रही, वो सासू जी अपनी सेवा करती है, और क्या चाहिए? बीमारी चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई बोले कि आज आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, मेहमान आने वाले हैं, लेकिन आप चाहो तो एक ऑप्शन है, मैं आपको ऐसी दवाई देता हूं कि आपका सिर जबरदस्त दुखे, जिसके कारण से आपको काम नहीं करना पड़े। बताइए, पसंद करेंगे ना कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब गुलामी नहीं चाहते हैं, बीमारी नहीं चाहते हैं। अच्छा, पागल होना कौन कौन चाहते हैं? मेरे जीवन की एक हॉबी है कि मैं पागल हो जाऊं, कौन कौन चाहते हैं? पागल होना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, पागल होना दूर की बात है, पागल कहलाना चाहते हैं कि चाहते हैं? नहीं चाहते। मतलब तीनों चीज नहीं चाहते आप, तो कभी आप हाँ में उत्तर दोगे नहीं, इसका मतलब आपने ठान लिया। महाराज साहब जो पूछे उसका नाम ही उत्तर देना। ये तीनों नहीं चाहते वास्तव में। सोच लीजिए, घर पूछना है पूछ लीजिए, पत्नी से पूछ लीजिए। नहीं, गुलामी नहीं चाहते, बीमारी नहीं चाहते, और पागलपन भी नहीं चाहते। अब यदि अपन देखें कि ये भोग, इस भोग की दुनिया में हमें क्या मिलता है, तो पहले गुलामी मिलती है। गुलामी कैसी मिलती है? हम निर्भर हो जाते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं। और यदि किसी पर निर्भर हो रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं? आप धीरे धीरे उस पर गुलाम हो रहे हैं, उसके गुलाम हो रहे हैं। यदि एक व्यक्ति को, पिंटू के पापा को, आज संडे का दिन था, लेकिन बहुत दिन से मिसेस ने कोई अच्छी मिठाई नहीं बनाई, तो ऐसी इच्छा हुई कि मैं आज बाजार से मिठाई लाऊंगा, लेकिन आज मिठाई खाऊंगा मैं। तो आज बंगाली मिठाई लेने के लिए वो निकले। इच्छा कितनी सी है, पूरी दुनिया कितनी बड़ी, और चाहिए कितना? बस आधा किलो, 1 किलो, बस मुझे मिठाई चाहिए। वही मुझे तो 200 ग्राम ही खाना है, 100 ग्राम ही खाना है, 200 ग्राम खाना है, 300 ग्राम खाना है, उससे अधिक मुझे नहीं खाना। लेकिन अब लाऊंगा तो सब खाएंगे, तो मैं भी खाऊंगा। इतनी सी रिक्वायरमेंट है इतनी बड़ी दुनिया में। और आसान है कि कठिन है? आसान है कि कठिन है इसकी पूर्ति होना? इतना बड़ा जयपुर, बड़ी से बड़ी होटल, बस बंगाली मिठाई थोड़ी सी, आधा किलो। निकले, 2 किलोमीटर दूर पे अपनी पसंद की दुकान थी, उनको पता था पहले से, और निकले और पहुंचे। दुकान के निकट आकर के क्या हो गए होंगे, एकदम मस्त मजे में। लेकिन बस क्या हुआ, लिखा था संडे क्लोज्ड, संडे क्लोज्ड। सुखी की दुखी, दुखी। सोचा कि आज मिठाई तो खाना ही है, अब कैसे खाई जाए? फिर याद आया कि वो रेलवे स्टेशन के पास में जो दुकान है, वो तो निश्चित तौर पे खुली होगी, वहां से खरीद के लाते हैं। ज्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर दूर है। वहां के निकले, खुश हैं कि मिलेगी तो सही आज, नहीं कैसे नहीं मिलेगी, इतनी सी चीज तो चाहिए मुझे। और रास्ते में यदि पानी आ जाए तो खुश की दुख, दुखी, दुखी। पानी के कारण कुछ देर रुकना पड़ा 2 व्हीलर से, लेकिन बारिश रुकी 15 मिनट में, तब तक खड़े खड़े इंतजार किया और फिर चल दिए वापस। अंदर में वापस क्या भावना है, बस थोड़ी देर में मेरे को क्या मिलेगी, मिठाई मिल जाएगी। पहुंचे वहां पर, सब कुछ है वहां पर, लेकिन बंगाली मिठाई आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। तो पिंटू के पापा खुश हैं कि दुखी हैं? दुखी हो गए वापस। सोचते हैं आज तो खाना ही है, क्या किया जाए? तो एक काम करता हूं, पत्नी से पूछता हूं तू घर पे बनाई क्या आज, भले शाम को देना मुझे, लेकिन आज चाहिए मुझे। पत्नी को फोन लगाया, पत्नी ने क्या काम है? बोले मेरे को मिठाई नहीं मिल रही है, तो तू बना देगी क्या? क्या क्या लगेगा तुझे? तो दूध ले आओ, मिलता है तो पिंटू के पापा किस लिए निकल गए? अब दूध लेने निकल गए। बेचारे अच्छे भले थे, आज संडे मना रहे थे, पहले रसगुल्ले के लिए निकले, अब दूध के लिए निकल गए। और दूध नहीं मिल रहा क्योंकि 11 बज गई है। सुखी की दुखी, दुखी। फिर उसके बाद भी रसगुल्ला तो चाहिए, तो रसगुल्ला चाहिए तो अब दूध ढूंढना ही पड़ेगा। तो किसी दुकान पर गए, वो मिठाई वाले की दुकान थी, जो मिठाई चाहिए थी वो तो नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ दूध था, दूध पानी मिला हुआ।
और महंगा, इच्छा तो नहीं हो रही है, उसमें सुखी की दुखी, पैसा देने में दुखी, लेकिन फिर भी रसगुल्ले की आशा है, तो क्या करा, दूध ले लिया और दूध लेकर के निकले और बाहर निकले, गाड़ी में पहुंचे, खुश हैं कि दुखी हैं? खुश हैं। अभी तो खुश हैं क्योंकि मेरे को दूध मिल गया, और थोड़ी देर में क्या मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। और अपने घर की ओर निकले और रास्ते में क्या हुआ कि गड्ढे बहुत भर गए थे पानी से, बारिश जोरदार आई थी। क्या हुआ, गाड़ी स्लिप हुई और पूरे कपड़े खराब हो गए और दूध का डब्बा क्या हो गया, और उसको समेटे समेटे तब तक तो गटर का पानी उसमें घुस गया डब्बे में। अब क्या करा जाए? पिंटू के पापा सुखी की दुखी? दुखी। अब पिंटू के पापा बार बार दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? पिंटू के पापा को किसने कहा कि आ बेल मुझे मार, खुद होकर के क्यों निकले रोड पर? बताइए। और उनकी बेचारे की डिमांड कितनी, जरा सी, थोड़ी सी, मतलब सप्ताह भर जो कमाए, 10,000 रुपए सप्ताह के कमा ले, और उसके बाद उसकी एक डिमांड हो कि 200 रुपए के रसगुल्ले खाना है, उसकी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही। और निर्भरता कितनी, बारिश नहीं आए, दूध मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, दुकान खुली हो, दुकान वाले के यहाँ स्टॉक हो, गाड़ी बराबर चले, पेट्रोल बराबर रहे, पत्नी मेहरबान हो, और फिर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो और मेरा शरीर स्वस्थ हो, तो मुझे क्या मिलेगा? रसगुल्ला मिलेगा। मान लीजिए कि वो दूध वापस भी खरीद लें और दूध वापस लेकर के घर भी चले जाएं और घर पर पत्नी बना भी दें, और दोपहर में आज जो खाया तो थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो शाम को जब तक रसगुल्ले बने तब तक तो क्या हो गया, अजीर्ण हो गया। अब अजीर्ण हो गया और उनसे बोले अब रसगुल्ले सामने हैं, खाओ इसको, क्या होगा उनका? कितनी निर्भरता है। एक चीज का भोग करने के लिए सैकड़ों चीजों को मिलाना पड़ता है, और उनमें से एक भी गलत हो जाए तो हमारे भोग का आनंद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये भोग हमें क्या बनाती है? ये निर्भर बना देती है। मतलब भोग की कंडीशन ही है कि आपको डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और डिपेंडेंट व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है क्या? जो किसी पर निर्भर है वो सुखी रह सकता है क्या? आपको कहीं जाना है और ड्राइवर पर आप निर्भर हो, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, और ड्राइवर आज समय पर नहीं आया, तो आप उसमें खुश मिल सकते हो क्या? सुखी मिल सकते हो क्या? क्योंकि आप निर्भर हो। अब आपकी खुशी किसके हाथ में? आपकी खुशी किसके हाथ में? आपकी खुशी उस ड्राइवर के हाथ में। ड्राइवर को आपने रखा, ड्राइवर आया अपनी गरज से, आपने उसको रखा, मेहरबानी आपने की, और आपका सुख किसके पास चला गया? ड्राइवर के पास। अब ड्राइवर चाहे तो आपको सुखी करे और ड्राइवर चाहे तो आपको दुखी करे। तो ऐसे व्यक्ति एक हैं हम, लेकिन हम जिन जिन चीजों पर डिपेंडेंट हैं, जिन जिन चीजों पर निर्भर हैं, तो हमने क्या बना दिया? अपने सुख का रिमोट कंट्रोल उनको दे दिया। अब वो चाहे तो हमको सुखी करें और चाहे तो हमको दुखी करें। होता है ऐसा कि नहीं होता? ये क्या कर दिया हमने? अपने आप को क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक आध दिन या महीने में 2-4 दिन हम गुलाम बनते हैं। हमको हर वो चीज जो होना ही, समझ जाइए हम उसके क्या हैं? गुलाम हैं। ऐसी कोई चीजें हैं हमारी जिंदगी में कि वो होना ही? आप सब तपस्वी होंगे, त्यागी होंगे, धर्मी होंगे, तो क्या ऐसी हमारी आदत है क्या कि हमको वो चीज होना ही? अरे हम तो बिल्कुल सहज हैं, हम तो बिल्कुल सहज हैं। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, उसको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं? नहीं करते। बहनें तो जितनी हैं बिल्कुल सहज सरल रहती हैं एकदम, कि नहीं रहती? एक समय में एक ही फरमाइश होती, दूसरी नहीं होती। बाकी हम सहज हैं कि नहीं सहज हम? तो हम थोड़े भोगी हैं कि बहुत ज्यादा भोगी हैं कि अत्यधिक भोगी हैं? कैसे भोगी हैं? अत्यधिक भोगी हैं क्या हम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह उठे अपन, नौकरसी में क्या लेते हैं आप? याद है आपको? घर में क्या लेते हैं मालूम है? आइटम। अब उस आइटम में भी देखो आप कि पोहे लेते हैं और पोहे में सिर्फ नमक नहीं है,
पोहे में नमक नहीं है, तो नमक नहीं है तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नौपत की ओली किस किस ने कर लिया आप में से? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जिन्होंने नमक की ओली मतलब ओली कर ली नौपत की, अब उनसे ही पूछा जाए कि आज पोहे में नमक नहीं है, पोहे में नमक नहीं है, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं, चलेगा। तो बहू बोले फिर नमक लाना बंद कर दें घर पर, नमक लाना बंद कर देते हैं, क्योंकि नमक की जरूरत ही नहीं किसी को, तो फिर नमक क्यों लाना? खारी चीज ऐसे भी रखना ही नहीं अपने पास, दूर ही रखना। खारे लोगों को जब दूर करना तो खारी चीज क्यों रखना अपने पास? अब आप पोहा खाते हो कि नमक खाते हो? पोहा खाते हो कि नमक खाते हो? कहते कितना है कि हम तो भले हैं, बस नौकारसी में सिर्फ पोहे खाते हैं, और वो भी मतलब हम बिल्कुल सहज हैं, लेकिन पोहे में नमक भी खाते हैं, पोहे में मिर्ची भी खाते हैं, पोहे में हल्दी भी खाते हैं, और पोहे में पोहा भी खाते हैं, और पोहे में धनिया भी खाते हैं, और पोहे में अनार भी खाते हैं, और पोहे में मूंगफली के दाने भी खाते हैं, और पोहे में सेव भी खाते हैं, और पोहे में कुछ चीजें और जुड़ी हुई है जो पोहे के साथ खाते हैं या पोहे के साथ लेते हैं। जैसे सुबह 7:30 बजे पोहे मिले तो अच्छे लगते हैं, और वही 12 बजे के भोजन में पोहे मिल जाएं तो बुरे लगते हैं। मतलब समय का ही भोग करते हैं अपन। समय भी होना मुझे, उस समय मिलता है तो सुख मिलता है, तो इसका मतलब समय को ही भोगते हैं। और फिर जो व्यक्ति देने वाला है वो नौकरानी के साथ भिजवा दे तो हमको मजा नहीं आता, हमको चाहिए वही व्यक्ति चाहिए, तो उस व्यक्ति को ही भोग लेते हैं हम। और फिर उसके बाद मेरे बेडरूम में ही चाहिए मुझे, तो बेडरूम को भी भोगते हैं उस समय। मतलब पोहे तो चाहिए, पर पोहे के साथ कॉम्बिनेशन किसकी? मेरी बालकनी हो, मेरा सोफा हो, या मेरा बेडरूम हो, तब मैं उसको लूंगा। और फिर उसके साथ ये सब होने के बाद कोई एक चीज कम हो जाए, एक चीज कम हो जाए, तो बताइए जितनी चीजें मिली उसका आनंद रहेगा या जो नहीं मिली उसका दुख रहेगा? उसका दुख रहेगा। मतलब सब मिले तो सुख, और एक नहीं मिले तो दुख। तो हमारी दुख की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि सुख की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? दुख की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये पॉसिबिलिटी किसने क्रिएट करी? अपने आप को दुखी करने की तैयारी किसने की? कैसे की? जो बच्चा जन्मा था 6 महीने तक उसने सिर्फ एक आइटम लिया जन्मने के बाद। किसने? अपने में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 6 महीने तक एक ही आइटम लिया हो? कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है? सब ऐसे ही हैं। तो कितने जबरदस्त त्यागी हैं। अच्छा, वो मीठा लिया कि फीका लिया? जो 6 महीने तक एक आइटम लिया उसमें दूध लिया। जन्मने के बाद 6 महीने तक हमने क्या पिया? माँ का दूध पिया। तो माँ का दूध पिया, और माँ के दूध को मीठा करके पिया, केसर डाल के पिया, इलायची डाल के पिया, मसाला डाल के पिया, अपनी ग्लास में पिया, अपने कप में पिया, अपने तरीके से पिया, अपने बेडरूम में पिया? नहीं, कोई नखरा नहीं था। मतलब हम उस समय ज्यादा सुधरे हुए थे। तो अभी क्या हो गए हम? अब बिगड़े हुए हो गए। और बनते कैसे हैं? सुधरे हुए। उस समय हम बोलते नहीं थे मैं सुधरा हुआ हूं, लेकिन सुधरे हुए थे। और आज बोलते नहीं कि मैं बिगड़ा हुआ हूं, लेकिन आज बिगड़े हुए हैं। बोलते हैं कि हम सुधरे हुए हैं। कैसी स्थिति है? पर इसके कारण से जीवन में सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? जीवन में सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? जितना इतना हम निर्भर होते जाएंगे उतना हमारा सुख बढ़ेगा कि घटेगा? नौकरानी 29 दिन आती है, एक दिन नहीं आती है, तो एक दिन नहीं आती तो आपको दुख होता है कि सुख होता है? आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि उस पर निर्भर हो गए आप, उसके गुलाम हो गए आप, और यही तो आपकी बीमारी हो गई। बीमारी वह कि फिर जो बार बार दुखी करे हमको। एक दिन दवाई नहीं ली तो बीमारी बढ़ गई, दुखी हो गए। अब बीपी के मरीज को रोज दवाई लेना पड़ेगी, नहीं लेना पड़ेगी? और नहीं ली किसी दिन तो क्या होगा? दुख होगा। तो ठीक उसी प्रकार से भोग की बीमारी हो गई, और भोग की बीमारी की पूर्ति नहीं होती है, दवाई नहीं मिलती है टेम्पररी, तो उस दिन हमारी बीमारी बढ़ जाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो आप सोचो कि जो जो चाहिए लगा हुआ है हमारे जीवन में, जितना इतना चाहिए लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये भोग है, और ये रोग है, मतलब बीमारी है, ये गुलामी है,
और इसकी जब पूर्ति बिल्कुल नहीं होती या बहुत मुश्किल होने लग जाती है, तो हमारे भीतर क्या पैदा हो जाता है? एक पागलपन पैदा हो जाता है। हमारे घर में आवेश, आक्रोश, लड़ाई झगड़े, इनका मूल कारण क्या? हमारे मन अनुकूल जब भोग की वस्तु नहीं मिलती है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम दूसरों को दुखी करने की ठान लेते हैं, और उसमें क्लेश, कलह और पागलपन शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो ये बीमारी हमारी छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी है। अच्छा, ये बीमारी जो है, अब आप सोचना थोड़ा एक अगली चीज कि जो भोग हम करते हैं ये सिर्फ वस्तु का करते हैं क्या? भोग जो हम करते हैं ये सिर्फ वस्तु का करते हैं क्या? क्या उत्तर आएगा आपका गीतेश भैया? हम वस्तु का भोग करते हैं। नोट करें कि किस किस चीज का भोग करते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में और जन्म से लेकर मृत्यु तक की जिंदगी में। तो हम वस्तु का भोग करते हैं, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, इन वस्तु को भोग करते हैं। फिर व्यक्ति का भोग करते हैं क्या? व्यक्ति का भोग करते हैं क्या? हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, मुझे देखने से व्यक्ति का भोग होता है, सुनने से व्यक्ति का भोग होता है, स्पर्श करने से व्यक्ति का भोग होता है। ऐसे अनेक प्रकार से व्यक्ति का भोग करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने सुना, और सुनते से ही हमारे भीतर में या तो सुख पैदा होता है या दुख पैदा होता है। यदि प्रशंसा है तो क्या पैदा होगा? तारीफ की किसी ने तो क्या पैदा हुआ? सुख पैदा हुआ। मतलब हमने क्या किया? उस व्यक्ति के शब्दों को भोग लिया। उस व्यक्ति के शब्दों को भोग लिया मतलब व्यक्ति को भोगा। और यदि उसने हमारी गलती बताई हो, हमारी निंदा की हो, हमारी आलोचना की हो, तो हम दुखी हुए, तो ये भी हमने क्या किया? उस व्यक्ति को भोग लिया। यदि आपसे कहा कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, एक बार प्रवचन में किसी महाराज साहब ने किसी शाविका जी की अनुमोदना की कि देखो ये बराबर 4 महीने तक लगातार ये आए, और देखिए इन्होंने एक कॉपी बनाई है, और वो प्रवचन की कॉपी लोगों को बताई और नाम लिया फला फला जी। वो बहन उछल पड़ी। क्यों उछल पड़ी? बहुत खुश शायद, क्योंकि उसने बोला कि महाराज साहब ने मेरा नाम लिया, मेरी तारीफ की, कितनी बड़ी बात हो गई। महाराज साहब ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतना उसको होगा, लेकिन उसको हुआ तो सही, इफेक्ट आया तो सही, इफेक्ट आया तो सही। तो आप सोचिए कि एक शब्द था, उसी का नाम, और किसी महाराज साहब ने बोला, और बोलने मात्र से उसमें कितना परिवर्तन हुआ, और उसको कैसी अंदर गुदगुदी हुई, गदगद हो गई वो। तो ये क्या चीज हुई? ये उसने क्या किया? अपनी प्रशंसा को भोग लिया, अपनी प्रशंसा को भोग लिया। और कभी इसका उल्टा हो जाए, अरे बिल्कुल अक्ल नहीं है उसमें, किसी ने उसको बोला और उस तक वो बात पहुंची और वही शब्द पहुंचे, और उसने सुना, और सुनकर के क्या हो गई? निराश हो गई। मतलब उसने क्या कर लिया? उसको ही भोग लिया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि व्यक्ति को ही भोगा जा रहा है, वस्तु को ही भोगा जा रहा है, और उसके साथ साथ किसको भोगा जा रहा है? शरीर को ही भोगा जा रहा है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपको अच्छा लग रहा है, और आपका शरीर अस्वस्थ है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप दुखी हो रहे हो। बुखार आ गया, आप दुखी हो रहे हो, और बुखार चला गया, आप सुखी हो रहे हो। कोरोना आया, आप दुखी हो रहे हो, और कोरोना चला गया, आप सुखी हो गए। रिपोर्ट आई नेगेटिव, आप खुश, रिपोर्ट आई पॉजिटिव, आप दुखी। तो आपने शरीर को क्या किया? शरीर को ही भोगा, शरीर को ही भोग लिया। तो कभी शरीर को भोगते हैं, कई वस्तुओं को भोगते हैं, कई व्यक्तियों को भोगते हैं। अच्छा बताइए, और क्या चीज बच गई? स्थान को भोगते हैं अपन, क्षेत्र को भोग लेते हैं। आपको खुश होना है, आपको आज खुश होना है, लेकिन आपको यहां जयपुर की तंग बस्ती में मजा नहीं आ रहा। आपने कोई पिकनिक स्पॉट तय किया, और जैसे ही आप वहां पहुंचे, आपके अंदर में क्या आई? खुशी। तो खुशी आई क्या सोच करके? अरे वो स्थान आ गया, अरे वो स्थान मिल गया। इसका उल्टा, आप कहीं बाहर गए, थके आ रहे हैं, बहुत थक गए, और अब आप अपने जयपुर आ रहे हैं, और ट्रेन अभी जयपुर के निकट आ रही है, और आपकी खुशी का लेवल बढ़ते जा रहा है। क्यों?
ये भी तो एक शहर ही है जैसे दूसरे शहर हैं, लेकिन नहीं, ये मेरा जयपुर है। तो मेरा जयपुर है, तो इस बात को सोच सोच करके उस स्थान को लेकर के आप क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरा प्लॉट देख करके अपन खुश हो रहे हैं, पड़ोसी का प्लॉट देख के कोई खुशी नहीं, मतलब इसको भोग लिया हमने। तो क्षेत्र को भोगते हैं। अच्छा और बताइए, क्या हम समय को ही भोगते हैं क्या, काल को भोगते हैं क्या? हाँ, समय को ही भोगते हैं, समय को भोग लेते हैं। सुबह सुबह का समय अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है मतलब आपने क्या किया, वो सुबह की सूर्य की लालिमा उसको क्या कर लिया, भोग लिया। दोपहर की धूप, दोपहर की गर्मी बिल्कुल नहीं सुहाती, मतलब बहुत खराब लगती है, इसको भी क्या कर लिया, इसको भी भोग लिया। वो संध्या के समय का जो सीन रहता है, नजारा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, पंचवर्णी बादल रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है, वो भी क्या करा, उसको भी भोग लिया। और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि है और ऊपर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, आज शरद पूर्णिमा है, उसको भी क्या कर लिया, उसको भी भोग लिया। मतलब समय को ही भोगते हैं अपन, समय को भोग लेते हैं, समय को भोगते हैं, क्षेत्र को भोगते हैं, व्यक्ति को भोगते हैं, वस्तु को भोगते हैं। इससे हम किसको छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं? कोई ऐसी चीज इसका भोग नहीं करते हम, कोई ऐसी चीज इसका भोग नहीं करते, सबका भोग कर लेते हैं, सिर्फ एक का भोग नहीं करते, आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। वो क्या चीज है, वो क्या चीज है? आत्मिक सुख का कभी भोग नहीं किया, सांसारिक सुखों का बहुत बार भोग किया और उसी को सुख मान लिया। लेकिन आत्मिक सुख जो सद्गुणों से प्राप्त होता है, जो आत्मा की निर्मलता से प्राप्त होता है, जो क्षमा, सरलता, सत्यता से प्राप्त होता है, जो आत्मा में रमणता से प्राप्त होता है, जिसको परमात्मा प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्ति के लिए गुरु महाराज प्रयत्न करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि शावक भी प्रयत्न करते हैं, जो सच्चा सुख है, जो स्वयं का सुख है, उस सुख को प्राप्त नहीं किया। तो कहां गड़बड़ हो गई? तो बाहर के सुख को प्राप्त करने में और अंदर के सुख को प्राप्त करने में क्या अंतर है? तो बाहर के सुख में निर्भरता है, यदि गुलामी है, तो अंदर के सुख में क्या है, स्वतंत्रता है। स्वयं की सच्ची सोच से, अच्छी सोच से यदि आप सुखी होते हो, तो इसमें आप किसी पर निर्भर नहीं हो, इसमें किसी पर निर्भर नहीं हो। यदि आज रसोई में, पोहे में नमक नहीं डला, पोहे में नमक नहीं डला, और आपकी सकारात्मक सोच ये हुई कि क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है, ये जो पोहे हैं ये भी मिट्टी से ही बने हैं और नमक भी किससे बना है, मिट्टी से ही बना है, दोनों मिट्टी के ही रूप हैं और मिट्टी में ही जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं मिट्टी में? तो मिट्टी मिट्टी में जा रही है, उसमें एक मिट्टी नहीं आई तो क्या अंतर पड़ा, एक मिट्टी नहीं आई तो क्या अंतर पड़ा, दूसरी तो बहुत सारी मिट्टी आ गई, और मिट्टी मिट्टी में जाकर के क्या बनेगा, कुछ नहीं, अंत में जाकर क्या होगा, सब विष्ट ही बनेगा। तो इसमें क्या नखरे करना, और मैं आत्मा इससे तो अलग हूं शरीर से, तो मैं तो खाती भी नहीं, मैं तो पीती भी नहीं, मैं तो मात्र कैसी हूं, कैसी हूं मैं, मात्र जानने वाली। मेरा काम सिर्फ जानना है, और जानने में आ रहा है कि पोहे में नमक नहीं है, बस ये जान लिया और छोड़ दिया। अब इसमें क्या नखरे करना, क्या इच्छा करना? पोहा नमक सहित पेट में जाए और पोहा नमक बिना पेट में जाए, तो पेट को क्या अंतर पड़ेगा, शरीर को क्या अंतर पड़ेगा? तो फिर मैं आत्मा क्यों फालतू दिक्कत पाऊं, मैं क्यों दुखी हूं? ये सोच कौन सी है, ये सोच कौन सी है? ये सकारात्मक सोच है। तो जो आत्मा में रहने वाले हैं, मतलब जिनकी दृष्टि में आत्मा है, वो भेद कर लेते हैं कि अरे शरीर मेरा नहीं है, तो इसमें जो फर्क पड़ रहा है उसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है, वो मेरा सरोकार नहीं है, तो मैं दुखी सुखी क्यों हूं, मैं निर्भर क्यों बनूं, मैं गुलामी क्यों करूं, मैं पागलपन क्यों करूं? बस ऐसा सोचने वाला जीव किसको प्राप्त कर लेता है? वो आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेता है। अब उसको सुख मिल रहा है, सहजता से ही सुख मिल रहा है, उसको आकुलता नहीं हो रही, यही सुख है, उसको अशांति नहीं हो रही, ये सुख है। उसको ये सुख मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? अपनी सोच से। और उस सोच के लिए वो निर्भर है क्या किसी पर? वो सोच के लिए निर्भर नहीं किसी पर। तो बस ये सुख को पाना, ये सुख को पाना किसका लक्ष्य होना चाहिए, किसका लक्ष्य होना चाहिए बताइए? ज्ञानियों का? ज्ञानियों का तो है ही, वो तो पा ही रहे हैं। फिर किसका? घोर अज्ञानियों का? वो पा नहीं सकते इसको, वो समझ भी नहीं सकते इसको। फिर किसका? फिर हम जैसे बीच के लोगों का,
जो अभी वर्तमान में भले अज्ञान में हो, लेकिन जो ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनको समझ में आ जाए कि एक झूठा सुख है जो दिखाता कल्पना में सुख है, लेकिन वो हमको गुलाम बनाता है, रोगी बनाता है, हमको पागल बनाता है, दीवाना बनाता है इन वस्तुओं का, इन व्यक्तियों का, इन घटनाओं का, इन परिस्थितियों का। और उसमें कभी सुख मिलता नहीं परमानेंट, मिलता भी है तो टेम्परेरी मिलता है, फिर चला जाता है। लेकिन अपनी सोच सही होगी, अपना ज्ञान सही होगा, अपनी आत्मा में निर्मलता बढ़ेगी, तो क्या होगा, फिर एक सहज सुख मिलेगा अंदर में। वो सहज सुख किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, वो आत्मनिर्भर होगा। तो हमारे अनंत महापुरुषों ने क्या किया, आप सोचिए, अनंत महापुरुषों ने क्या किया? यही किया कि नकली सुख को छोड़ करके सच्चे सुख की ओर बढ़ गए। और इसी का नाम क्या बन गया? भोग से योग की ओर, मतलब झूठे सुख से सच्चे सुख की ओर। और ऐसा करने का प्रयत्न किसको करना पड़ेगा? हमको स्वयं को करना पड़ेगा। अपनी पात्रता और अपना पुरुषार्थ किसको डेवलप करना पड़ेगा? स्वयं को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक तरफ देवगुरु धर्म है और एक तरफ पूरा संसार है। हमको किसकी आज्ञा में जीना? हमको किसकी आज्ञा में जीना? एक आत्मिक सुख को बता रहे हैं और एक सांसारिक सुख को दिखा रहे हैं। संसार सांसारिक सुख को दिखा रहा है और देवगुरु धर्म किसको दिखा रहे हैं? आत्मिक सुख को दिखा रहे हैं। किनकी बात को मानना? तो जो इनको मानेगा वो क्या करेगा? इस भोग में से निकलना तो बात की बात है, पहले अपनी मान्यता बनाएगा, पहले अपनी सोच सही करेगा। सोच क्या बनाएगा? कि वास्तव में पर की आशा सदा निराशा, पर की आशा सदा निराशा, ये है जगजन फांसा। मतलब ये क्या है? ये जंजाल है, ये जाल है, ये शिकारी का क्या है? जाल है। कौन? पर की आशा, पर की इच्छा, पर की आसक्ति कि मुझे भोग करने पर सुख मिलेगा, इस आशा को ही निकालता है। और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मैं आत्मा जो हूं वो पर से कभी सुखी नहीं होती। पर न सुखी करता है न दुखी करता है। वास्तव में यदि मैं अपनी नकारात्मक सोच से जीती हूं तो मैं दुखी होती हूं, और सकारात्मक सोच से जीती हूं तो मैं हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में, हर संयोग में किसको प्राप्त कर लेती हूं? सच्चे सुख को प्राप्त कर लेती हूं। तो ऐसे ही हमारे अनंत ज्ञानियों ने किया। वो जम्बू स्वामी को क्या पड़ी थी कि संसार के सुख को छोड़कर कहां निकल गए? क्यों निकल गए? सिर्फ उस सत्य का भान आ गया। सत्य का भान आने के बाद में सत्य पर जीना आसान हो जाता है। तो हमें आज चिंतन करना कि भोग में सुख नहीं है, भोग में तो निर्भरता है। आज आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपको पता पड़ेगा। बार बार ऑब्जर्व करें अपने जीवन में कि जहां जहां लालसा है ये मुझे होना ही, तो वहीं आपके दुख की तैयारी आप करते हैं और दुखी होते हैं। कोशिश करना है कि आप हम सब इन महापुरुषों को आधार बना करके, आदर्श बना करके और इनके द्वारा बताए हुए सत्य को जान करके वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख को ना खोजें, बल्कि अपने भीतर में रहे हुए आत्म तत्व को, मतलब अपने आत्म तत्व को आधार बना करके, अपनी सोच को सही बना करके कि मैं जानने देखने वाली मात्र आत्मा हूं और ये वस्तु व्यक्ति मुझे सुखी दुखी नहीं करते हैं, मैं इनमें क्यों पराधीन हूं। और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके, ऐसी मान्यता को सही करके हम क्या करें? भोग से योग की ओर बढ़ें। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी सोद स्वरूपी ओ अविनाशी